हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैकेनिकल ड्राइंग सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट ड्राइंग है दिस वन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये एक R56 का सर्कल दिख रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। सर्कल रेडियस 56। ओके, थोड़ा मूव कर देते हैं। या सेकेंड थिंग इज़ ये अंदर वाला जो सर्कल है वो दिया हुआ है R50 का। सो अगेन सर्कल 50। ठीक है, अभी ये वाला जो सर्कल है ना उसको हम डैश्ड कर देते हैं एंड यहाँ से उसकी थोड़ी स्केल कम कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा डैश दिया हुआ है। फिर यहाँ से हम उसको अलग से करेंगे। ओके, और क्या चीज़ दी हुई है देखो। अब यहाँ पे एक तो ये सर्कल है इंटरनल वाला जो है R6 का। सबसे पहले हम लोग उसको सेंटर लाइन दे देते हैं। ओके, नाउ एक R6 का सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट 6। उसके बाद है बाहर वाला सर्कल विच इज़ R12। मिड पॉइंट से 12। उसके बाद है ये R8 वाला सर्कल, लेकिन सबसे पहले हम इसको ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। नाउ R8, अब उसको भी ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम 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 एंड वेट। इसको ब्रैकेट पॉइंट करना पड़ेगा। ब्रैकेट पॉइंट एंड डिलीट। ठीक है, नाउ सिंपली इसको मिरर कर देंगे। क्लिक F8 ऑन, नो। नाउ ट्रिम, वेट, ट्रिम ट्रिम ब्रैकेट पॉइंट एंड ब्रैकेट पॉइंट, डिलीट। ठीक है, अभी देखो क्या और इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो देखते हैं। नाउ ये जो सर्कल है वो कितने एंगल पे दिए हुए हैं ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है हमारा दिमाग। अभी देखो यहाँ पे हमने लास्ट एक चीज़ करी थी। क्या करी थी ये कॉन्सेप्ट समझना। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। F8 1 2 3 एंड 4। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो है 90 का, 90। सेकेंड क्वाड्रेंट इज़ 180, थर्ड इज़ 270 एंड फोर्थ इज़ 360। ये तो हमें पता है कि ये हमारा पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, नाउ जब हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है तब हमें क्या करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। अभी देखो कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि यहाँ से लाइन कमांड लो, क्लिक करो, क्लिक, इसको कर दो मिरर, ऑर्थो फ़िलहाल ऑन करो। ओके, नाउ मेजर करो यहाँ से इसका एंगुलर। सो ये एंगुलर आया 28 का। दूसरी और चीज़ क्या है, 28 ये है, मतलब इसका जो मिड पॉइंट है वो 40 के एंगल पे है। करेक्ट। अभी देखो हमें पता है कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट
कितना होगा, 90 का क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 का। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ये लाइन जो है 14 का है, ठीक है, फिर अगेन 1 2 ये 28 का हो गया, फिर अगेन ये हो गया 28 का। हमें ये जो इंटरनल वाला पोर्शन है ना, ये वाला, उसका कुछ डायमेंशन नहीं पता चला फ़िलहाल, लेकिन हमें ये सारे पता चल गए। तो देखो, एक तो ये 28 हो गया पूरा, एक ये 28 हो गया और ये 14 हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करना है। देखो क्या करेंगे हम लोग कि 90 माइनस, एक तो ये पूरा 28 माइनस करेंगे, माइनस सेकेंड वाला 28 माइनस करेंगे, 34 आया। अभी इसमें से ये तो हाफ ही है 14 वाला, तो उसमें से -14 माइनस करेंगे, तो बचा कितना, 20 बचा, करेक्ट। अब क्या करना है, देखो 20 क्या है, तो दिस प्लस ये हाफ वाला दिस, वो 20 में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 2.5, 2.5 क्यों लिया, 2 ये एंड हाफ ये, मतलब 8 का डिस्टेंस आया। ये जो डिस्टेंस है वो कितने का है, 8 का है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले 14 के एंगल पे तो हमारे पास ये लाइन है, तो हम यहाँ से कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। 40 + 8 का डिस्टेंस रखना है, मतलब 22 पे दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे। सो लाइन कमांड क्लिक, ऑर्थो ऑफ कर लो, 22 की एंगल पे लाइन ड्रॉ करना है। मतलब हमें एक ये मिल गया, 22 + 14 36। 14 क्यों, 14 इसलिए क्योंकि वो उसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ से -36 एंटर, ये हमारा मिड पॉइंट मिल गया। लेकिन अगर और +14 करोगे तो क्या होगा, 50, टैब 50 एंटर, मतलब ये एक पूरा सर्कल इतने कॉर्नर में आएगा। अभी अंदर वाला सर्कल जो है 6 रेडियस का है, दूसरा सर्कल जो है 12 रेडियस का है, एंड द थर्ड वन इज़ 8 रेडियस, ठीक है। इसको सिंपली ट्रिम कर दो, 1 2, रुको, इसको ब्रैकेट पॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ ट्रिम एंड इसको भी करना पड़ेगा ब्रैकेट पॉइंट। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई हमारी। नाउ दिस लाइन्स आर नॉट रिक्वायर्ड, फ़िलहाल इसको डिलीट कर देते हैं। अभी हमारा 50 + 8 का डिस्टेंस, मतलब 58 पे एक लाइन ड्रॉ करना है। तो अगेन लाइन कमांड क्लिक, 58 एंटर, मतलब ये 8 का डिस्टेंस होगा हमारा। एक बार चेक करना हो तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ से एंगल मेजर कर लो, आ गया 8 का डिस्टेंस, ओके। नाउ 58 + 14 14, मतलब 72 पे एक और लाइन ड्रॉ करना है। लाइन कमांड एक्टिवेट कर लो, क्लिक 72, सॉरी टैब 72 एंटर, मतलब ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब 72 में और 14 प्लस करेंगे तो 86 आएगा। नाउ यहाँ से लाइन कमांड टैब 86 एंटर। अभी देखो ये 86 वाला लाइन नहीं भी ड्रॉ करोगे तब भी चलेगा, ये मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए करके दे रही हूँ। नाउ अगेन क्या करना है, 6 मिड पॉइंट से 12, मिड पॉइंट से 8, सिंपली क्या करना है
ट्रिम, इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया, ट्रिम ट्रिम, ये पूरा ट्रिम हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ट्रिम एंड ट्रिम, इसको करेंगे ब्रेक एट पॉइंट। ओके, अभी देखो ये वाला जो लाइन है वो 4 का आना चाहिए, तो उसको चेक कर लेते हैं। आ गया 4, करेक्ट। अभी सिंपली क्या करना है, लाइंस को डिलीट कर दो। ये लाइंस भी नहीं चाहिए, देख लेते हैं यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, नहीं चाहिए, तो इसको भी हम लोग कर देंगे डिलीट। नाउ सिंपली सिलेक्ट दिस टू एंड मिरर F8 ऑन कर लो। नो, हो गया ट्रिम। जो जो चीज़ें अनयूज्ड लग रही है ये सब ट्रिम कर दो। केयरफुली डिलीट करो ताकि कुछ और डिलीट ना हो जाए। अब देखो यहाँ पे ना दो आर्क दिख रही है, तो एक डिलीट कर दो। सेम यहाँ पे भी 2। ओके, नो प्रॉब्लम। सो एज वी कैन सी, अभी ये डैश वाला जो लाइन है ना वो पूरा रन कर रहा है, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे फिलेट किए हुए हैं 2 से, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिलेट रेडियस टू मल्टीपल, मतलब इसको रेडियस दे देंगे, फिलेट कर देंगे। ओके, एकदम ध्यान से करना, कुछ भी छूट ना जाए। डन, ये एक एक्स्ट्रा लाइन हो गई है तो उसको डिलीट कर देते हैं। डन, हमने इसको फिलेट कर दिया है। अभी और क्या बचा है वो देखते हैं। अभी देखो ये अंदर वाला जो सर्कल है ना, हमने उसको कट तो किया लेकिन वो पूरा भी रन कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको कि ये वाला जो पूरी डैश लाइन को हमने कट किया हुआ था ना, देखो यहाँ से वो कट मैंने इसलिए किया था ताकि हमें नॉलेज रहे कि हम परफेक्टली कर रहे हैं कि नहीं। इसको डिलीट कर दो सिंपली एंड फिफ्टी का सर्कल ले लो, उसमें से ये वाली जो आर्क है ना उसकी मैच प्रॉपर्टी कर दो, आर्क को डिलीट कर दो। आर्क मतलब पहले वाला जो सर्कल था वो, मतलब हमारा एक ये पोर्शन भी हो गया है रेडी। देख लेते एक बार। ओके, अभी ये ड्रॉ करना है। अभी देखो यहाँ की सेंटर से नीचे साइड 50 के डिस्टेंस पे ये वाले सर्कल का मिड पॉइंट जा रहा है, तो सिंपली क्या करेंगे कि हम लोग इसको एक्सेल लाइन देंगे हॉरिजॉन्टल एंड ऑफसेट देंगे 50 का डाउन साइड। ठीक है, सिंपल लाइन कमांड से अप्रोक्स लाइन ड्रॉ कर लो। एक तो ये वाली है, दूसरी कौन सी लाइन है, मिड पॉइंट से है। ओके, मिड से स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी देखो सर्कल का मिड पॉइंट कौन सा है, ये यहाँ से जो मिड लाइन नीचे जा रही है ये उसका सेंटर पॉइंट है, तो हमारा सेंटर पॉइंट मिड लाइन वाला ये है। यहाँ से R6 का सर्कल, देन 12 का सर्कल, देन 8। नाउ ट्रिम करो। एक तो ये चीज़ नहीं चाहिए, इसको ट्रिम करो, ट्रिम ट्रिम ट्रिम। यस,
देख लेते एक बार। डन। अभी देखो यहाँ से ये वाला एक सेंटर लाइन भी इसने दिया हुआ है ताकि हमारे नॉलेज में रहे। तो इसको भी ना ट्रिम कर दो यहाँ से, एंड यहाँ से ब्रैकेट पॉइंट कर देते हैं। लेकिन ये ब्रैकेट पॉइंट होगा नहीं, कोई बात नहीं, जुगाड़ कब काम आएंगे। इस तरीके से कर दो तब भी चलेगा, ठीक है। नाउ मैच प्रॉपर्टी करवा दो इससे इसको, एंड नहीं, इसको नहीं करना है, इंटरनल तक ही करना है मैच प्रॉपर्टी। सो इसको भी क्या करना है, ब्रैकेट पॉइंट एंड मैच प्रॉपर्टी। सिंपली इसको सिलेक्ट करो दोनों को, इंटरनल वाला भी, एंड मिरर कर दो। नो, हो गया। अभी देखो कौन सी चीज़ों को डैश लाइन दिखाया हुआ है वो देख लेते हैं। पहले ये साइड देखते हैं, ये भी पूरा लाइन नीचे तक ही है, तो इसको हम स्ट्रेट यहाँ तक ले लेते हैं। उसको कितना डैश दिया हुआ है, इंटरनल डैश दिया हुआ है, तो ब्रैकेट पॉइंट एंड मैच प्रॉपर्टी, ये हो गया। ओके, और क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट पॉइंट, यहाँ से इसको ब्रेक कर दो, ये तो ऑलरेडी ब्रेक है, इसको कर दो मैच प्रॉपर्टी, तो ये हमारा डैश लाइन हो गया, राइट। ये डैश लाइन हो गया, ये डैश लाइन भी दिख रहा है, ये डैश लाइन भी हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये एक डैश लाइन दिख रहा है, तो वो हम देख लेते, ये रहा। अभी हमारा डैश, इसको ब्रैकेट पॉइंट, क्लिक मैच प्रॉपर्टी, ये डैश लाइन डैश ही है, लेकिन क्या है ना कि डैश थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए वो दिखेगा नहीं, नो प्रॉब्लम। अभी देखो और चीज़ क्या है, यहाँ के डैश लाइन हो गए। नाउ दिस, यहाँ पे सिंपल ये एक डैश लाइन है, और ये तो हमारा ऑलरेडी है ही, तो हम उसको देख लेते हैं। ब्रैकेट पॉइंट, क्लिक मैच प्रॉपर्टी, ओके। नाउ डिलीट दिस, ये भी रिक्वायर्ड नहीं, इसको भी डिलीट कर दो। ओके, सो एक बार चेक कर लेते हैं। सो एज वी कैन सी हमारा पूरा ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। नाउ इसको हम डायमेंशंस दे देते हैं, DLI from mid point to ये mid is 50, this mid to this mid is also 50, इसको भी बंद कर देते हैं। और क्या डायमेंशंस दिया हुआ है, R50, R56, यहाँ से रेडियस, दिस इज़ R50, R56, 12, 6, 8, ओके। अभी हम इससे इसको मैच प्रॉपर्टी करवा देंगे। सो हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट भी रेडी हो चुका है। देखो गाइस कैसे ट्रिक्स यूज़ कर कर के हमें ऑब्जेक्ट्स को बनाना रहता है। सो इसके लिए बहुत ही जल्दी आइडियाज़ नहीं आते, लेकिन हाँ अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे ये सारी चीज़ों की तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ याद आ जाएगी। अभी देखो जैसे कि यही वाला ड्राइंग हम ले लेते हैं कि इसको एंगल बेस्ड किस तरीके से कैलकुलेशन करके हमने कंप्लीट किया, पूरा कंप्लीट हो गया ना। उसमें कोई भी हमें डिटेल नहीं दिया हुआ था, जैसे कि हमने हमारे ये वाले ड्राइंग में किया था, ये वाला। हाँ
याद है हमें ये वाला ड्राइंग किया था, उसमें भी हमने एंगल को ऐड करके थोड़ा लेस करके ये सब कैलकुलेशन करके ही किया था। सेम प्रोसेस फॉलो की थी कि फ़र्स्ट ये चारों क्वाड्रेंट को ध्यान में रख के 360 के एंगल में से डिडक्ट करके या ऐड करके हमने ये सब इस चीज़ को किया था। तो वैसे ही हमारा ये ड्राइंग भी उसी तरह हमने किया है। तो जब कभी भी आपको इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट दिखता है और आपको कोई डायमेंशन नहीं दिए हुए हैं, तो आप सिंपली क्वाड्रेंट के बेसिस पे एंगल्स के थ्रू ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हो। सो कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।